हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चैप्टर 2 जो विलियन सॉल्यूशन देख रहे हैं, आज हम उसमें देखने वाले हैं क्वथनांक में उन्नयन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अनुसंग गुणधर्म देखा था, जिसमें आपको बताया था वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। ठीक है, अब इस वीडियो में देखने वाले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में उन्नयन के बारे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसानी से समझेंगे इसे। इसको आपको पूरा चित्र सहित एकदम आसानी से समझेंगे और एक न्यूमेरिकल से आपको इसका फॉर्मूला भी बहुत आसानी से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपका क्वथनांक में उन्नयन होता क्या। तो पहले बात आ रही क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन शब्द से आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या उन्नयन मतलब वृद्धि हो रही है। और क्वथनांक का शब्द, क्वथनांक को आपको समझाते हैं। तो देखो क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक की बात करें, इसे इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप क्वथनांक के बारे में जानना चाहते हो तो आप सीधा सीधा जान लो, एक ताप होता है। क्या होता है? ताप होता है, टेम्परेचर होता है। क्या होता है? टेम्परेचर। तो बात हुई कि क्वथनांक क्या होता है, एक ताप होता है, टेम्परेचर होता है। तो ये किस चीज का टेम्परेचर होता है? तो देखो, अगर आपको द्रव से गैस अवस्था में जाना हो तो उसमें जो ताप लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। सीधी भाषा में कि अगर आपको द्रव से गैस अवस्था में जाना है तो उसमें जो ताप लगता है उसे टेम्परेचर कहते हैं, वो सॉरी क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मान लो कि आपने लिया क्या, मान लो आपने ले लिया जल। अब इसे गर्म कर रहे हो नीचे बर्तन की सहायता से, मान लो इसे गर्म किया तो ये जल धीरे धीरे क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा। आपको पता है भाप बन के उड़ जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये जल अभी द्रव था लेकिन अब क्या हो रहा है, वो गैस अवस्था में जा रहा है। तो उस पर जो ताप लग रहा है, ये जो ताप आप नीचे से लगा रहे हो, इसमें जो जला रहे हो नीचे से, तो ये जो ताप लग रहा है ये कहलाता है क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, एकदम सीधे भाषा में। ठीक है, तो चलो अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो वह ताप जिस पर द्रव पदार्थ गैस अवस्था में बदल जाए, तो वह ताप जिस पर द्रव पदार्थ गैस अवस्था में बदल जाए उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। या दूसरी भाषा में कहना चाहो तो वह ताप जिसमें द्रव अवस्था का वाष्प दाब, जो द्रव अवस्था है आपकी, जो द्रव था ये, इसका वाष्प दाब अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, जो वायुमंडल में दाब होता है उसके जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसे क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आप चाहे ये वाली परिभाषा बताओ चाहे ये वाली, दोनों एक ही है। ठीक है, तो वह ताप जिस पर द्रव पदार्थ गैस अवस्था में बदल जाए उसे क्वथनांक कहते हैं। या कह सकते हो वह ताप जिसमें द्रव अवस्था का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो आप देख लिया हमने क्वथनांक के बारे में। आप देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन की बात करते हैं। तो बात करें क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो कह रहा है आपने अगर वास्तव में अपेक्षिक अवनमन वाला वीडियो देखा है तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की। ठीक है, तो बात करें क्वथनांक में उन्नयन। देखो, आपको कहा गया किसी आवासशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर। तो पहले बात करते हैं, देखो तो किसी आवासशील पदार्थ की बात हो रही तो देख सकते हो अभी ये जो आपका है ये शुद्ध विलायक है। इसमें क्या है, इसमें अभी कोई मतलब विलायक नहीं। ठीक है, ये अभी एकदम शुद्ध विलायक है। इसकी बात करें एकदम शुद्ध विलायक है, इसमें कोई विलेय पदार्थ नहीं मिला हुआ। लेकिन अगर अब हम बात करें कि इसमें अगर हम आवासशील विलेय मिला दें, आवासशील विलेय मिला दें यहाँ पर, तो उसके भी कण यहाँ पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अभी अच्छे से वाष्पित हो रहा था लेकिन अब वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। मतलब कि इसका अगर वाष्प दाब शुद्ध अवस्था का पी नॉट था और जो बाद में विलयन बना विलेय मिलाने से उसका जो पी है वाष्प दाब, वो क्या होगा, पी नॉट से क्या होगा, कम होगा। मतलब कि पी नॉट का वाष्प दाब ज्यादा होगा और पी का वाष्प दाब कम होगा। पी नॉट का वाष्प दाब ज्यादा होगा और पी का वाष्प दाब, पी क्या है आपका विलयन का वाष्प दाब, पी नॉट क्या है विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, तो आप देख रहे हो विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है क्योंकि अभी आसानी से वाष्पित हो रहा है, लेकिन बाद में विलेय पदार्थ मिल जाने से आसानी से वाष्पित नहीं हो पाता। इसलिए क्या होता है, ये आपका इसका वाष्प दाब कम होता है। तो आप देख रहे हो पी नॉट का वाष्प दाब पी से कम। अब आपको एक पॉइंट और समझाते हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाए। अभी आपने देख लिया वाष्प दाब की बात, तो अब देखो क्या कहते हैं कि जो अब आप एक बात याद रखो कि क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक आपको पता है क्वथनांक क्या होता है। ठीक है, क्वथनांक जो होता है वाष्प दाब का उल्टा होता है, तो मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे भाषा में क्या है। ठीक है, तो ऐसे सीधे शब्दों में समझो, क्वथनांक वाष्प दाब को उल्टा होता है। ठीक है, जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब कम होगा और जिसका वाष्प दाब ज्यादा होगा उसका क्वथनांक कम होगा। आप बताते कैसे? तो देखा जैसे आपने, शुद्ध विलायक का क्या ज्यादा है, वाष्प दाब ज्यादा है, पी नॉट ज्यादा है, तो इसका क्वथनांक कम होगा। टी जो टी नॉट होगा वो कम होगा, किससे? टी से। मतलब टी जो है आपका, ये आपने देखा टेम्परेचर वाला जो है आपका। ठीक है, अगर यहाँ पे टीबी लगा दो तो वही बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो आप देख रहे हो ये जो टेम्परेचर है टीबी आपका, तो ये क्या होगा, ये टी नॉट वाला कम होगा, किससे? टी वाले से। टी कौन सा है? विलायक का। तो टी नॉट जो होगा टी से कम होगा। क्यों कम होगा? आपने देखा क्योंकि क्वथनांक जो होता है वाष्प दाब का उल्टा होता है। टीबी आपका विलयन का क्वथनांक है, टीबी नॉट है विलायक का क्वथनांक। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं कि टीबी आपका जो है ज्यादा होगा, इससे टीबी नॉट से। क्यों ज्यादा होगा? आप यहाँ लिख सकते हो चूंकि पी नॉट इज ग्रेटर देन पी।
क्योंकि पी नॉट आपका जो ज़्यादा था इसलिए यहाँ पे टी बी नॉट जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि आपका वाष्प दाब उल्टा होता है क्वथनांक के, ठीक है। तो विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा था इसलिए यहाँ पे विलायक का क्वथनांक कम है, और विलयन का वाष्प दाब कम था इसलिए विलयन का क्वथनांक यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको मेन ये याद रखना है, क्वथनांक वाष्प दाब का उल्टा होता है। आप बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन, आप परिभाषा समझो, आसानी से समझ में आएगी। तो कह रहा है किसी आवासशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर, जब आवासशील पदार्थ देखा आपने, हमने जब इस विलायक में घोला तो उसके वाष्प दाब में कमी आई, विलायक में घोलने पर उसके वाष्प दाब में कमी आती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, विलायक में घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, क्वथनांक में वृद्धि होगी कब, जब वाष्प दाब में आएगी कमी, क्योंकि आपको पता क्या है कि क्वथनांक वाष्प दाब का उल्टा होता है, क्योंकि वाष्प दाब में आ रही है कमी। आपने देखा आवासशील विलेय मिलाने से क्या हुआ, उसके वाष्प दाब में कमी आई, जब वाष्प दाब में कमी आएगी तो क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो वही चीज बताएगी ना कि किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती, क्योंकि वाष्प दाब में कमी हुई तो विलायक क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि, तो उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आप देखो बात करें डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, अब इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल एम, ठीक है। डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल एम, जहां आपका डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी आपका है ये क्वथनांक में उन्नयन, क्या है डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन, एम आपकी मोललता है, क्या है इसे कहते हैं मोललता, और डेल्टा टीबी हो गया आपका क्वथनांक में उन्नयन, एम हो गया आपका मोललता। आप बात करें इसके, जब आपका ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता आपको पता है एक नियतांक आता है, जब ये प्रोपोर्शनल हटा यहाँ पर तो ये केबी नामक एक नियतांक आया जिसे हम कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो आपने देखा कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, केबी, बहुत इंपॉर्टेंट है, केबी को याद रखो, ये मोलल उन्नयन स्थिरांक। डेल्टा टीबी बराबर फॉर्मूला क्या आया, हिमांक में सॉरी क्वथनांक में उन्नयन का, डेल्टा टीबी बराबर के बी एम। अब इससे जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब आपसे एक क्वेश्चन लगवाएंगे तो अभी आसानी से समझ में आएगा। तो अभी सीधा सीधा यही समझो फॉर्मूला। आप देखो बात करते हैं, अगर हम डेल्टा टीबी को एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, टीबी माइनस टीबी नॉट, कैसे वो भी समझो, क्योंकि आपने देखा बड़ा कौन है इसमें, इसमें बड़ा है टीबी, टीबी नॉट से यहाँ पर हम टीबी नॉट माइनस टीबी नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें चिन्ह किसका आएगा, निगेटिव का। क्यों आएगा, क्योंकि बड़े से छोटा घटाया जाता है हमेशा, ठीक है। तो इसलिए बड़े से छोटा घटाया गया, टीबी इसमें बड़ा था इसलिए देखो ये ग्रेटर देन है ना, तो टीबी बड़ा है, तो इसलिए डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। आप इससे फॉर्मूला लगा, सॉरी न्यूमेरिकल लगाते जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो देखो न्यूमेरिकल देखते, कह रहा है ग्लूकोज के एक जली विलयन, क्या कह रहा है, ग्लूकोज का जली विलयन है 12 ग्राम, ग्लूकोज 100 ग्राम है, जल में घुला है, मतलब कह रहा है ग्लूकोज का एक जली विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज, सॉरी कह रहा है ग्लूकोज की जली विलयन में 12 ग्राम ग्लूकोज, लिख लो 12 ग्राम है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। कह रहा है 12 ग्राम ग्लूकोज है और 100 ग्राम जल में घुला हुआ है, ग्लूकोज जो है 100 ग्राम जल में घुला हुआ है। अब इससे क्या बनेगा आपको पता है, विलयन बनेगा, ठीक है। आप कह रहा है का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये किसका क्वथनांक दिया आप बताओ, क्योंकि कह रहा है ग्लूकोज की एक जलीय विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला, तो 12 ग्राम ग्लूकोज जब 100 ग्राम जल में घुल जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ से आप जानते हो विलयन बन जाएगा। जब इसमें घुलेगा तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो ये किसका क्वथनांक दिया, विलयन का। तो विलयन का क्वथनांक हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आपको पता है विलयन का क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं टी से, या कह सकते हो टीबी से, यहाँ पे लिख लो टीबी नॉट, ठीक है। टीबी को या टी केवल कह दो, तो टीबी से हम प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए टी बी इक्वल टू क्या आ गया 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्वेश्चन आगे बढ़ो, और शुद्ध जल का, जल यहाँ पे क्या है आप बताओ, जल क्या है, आपको पता है जो ज्यादा होता है वो विलायक होता है और जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। आपने अगर वीडियो देखा तो आपको सब पता है, ठीक है। तो जल क्या होता है, मतलब जो विलयन में ज्यादा मात्रा में उससे विलायक कहते हैं और जो कम मात्रा में उसे विलेय कहते हैं। तो ज्यादा कौन है, 100 ग्राम वाला ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जल क्या है, विलायक। तो विलायक का क्वथनांक दिया, विलायक को किससे प्रदर्शित करते हैं, टीबी नॉट से, तो विलायक का मान आ गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कह रहा है मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करो, हमें मान निकालना है केबी का। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखो बात करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर से डेल्टा टीबी का मान निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट, अभी आपको बताया। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी का मान कहाँ है, 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड, या 34 का, डायरेक्ट दशमलव बाद संख्या नहीं गिनी जाती, माइनस 100 इक्वल टू क्या आ गया 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका क्वथनांक में उन्नयन का मान आ गया, डेल्टा टीबी का मान 0.34। अब आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, के बी एम। अब हमें निकालना है केबी का मान, तो केबी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी बटा एम। अब हमें डेल्टा टीबी का पता है मान, एम का मान नहीं पता, तो एम का पहले हम पता कर लें और
पता हो जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे तो के बी का मान निकल आएगा। तो पहले एम का मान पता करते हैं। तो देखो सूत्र लगाते हैं मोललता, क्या नाम, मोललता, ठीक है, मोलालिटी, स्मॉल एम से इसे प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे विलेय के मोल अपॉन में विलयन का, सॉरी विलायक का भार, किसमें, आप यहाँ ग्राम में लिख लो, ऊपर कर लो 1000 का गुणा, ठीक है। अगर किलोग्राम में दिया हो तो किलोग्राम लिख लो, फिर 1000 का गुणा नहीं करना। यहाँ पे हम ग्राम में लिख लें, इससे ऊपर 1000 गुणा। तो स्मॉल एम इक्वल टू विलेय के मोल, विलेय के मोल का सूत्र होता है ग्राम भार, भार बटा अणुभार। मोल बराबर आपको पता है भार बटा अणुभार होता है, अगर आपने मोलरता वाला वीडियो देखा तो आपको पता है, ठीक है। भार बटा अणुभार, डब्ल्यू बटा एम, तो डब्ल्यू बटा एम होता है। तो विलेय के मोल आपको क्या डब्ल्यू बटा एम लिखोगे, नीचे लिखोगे विलायक का भार, विलायक का भार कहाँ दिया है, ये दिया है 100 ग्राम, कितना दिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम लिख लो नीचे, ऊपर गुणा है 1000 का, ग्राम में लिखा है देख लो, यहाँ पे ग्राम में लिखा है इसलिए ऊपर 1000 गुणा है, ठीक है। अब ये 00 से 00 काट दो तो कितना बचा, ये स्मॉल एम आपकी मोललता है और ये आपका परमाणु, वो परमाणु द्रव्यमान या कह सकते हो आपका अणुभार है, ठीक है। तो डब्ल्यू बटा कैपिटल एम इंटू कितना आ गया 10। तो डब्ल्यू का मान क्या है, डब्ल्यू क्या है, विलेय का द्रव्यमान, और ये क्या है, विलेय का अणुभार, क्योंकि भार बटा अणुभार होता है किसका, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार कहाँ आपको दिया है, विलेय का भार दिया 12 ग्राम, और इसका अणुभार निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे भी बता रहे हैं आपको। भार आपने लिखा 12 बटे एम का मान निकालना है, तो C6H12O6 का निकालना है, ठीक है। तो 6 कार्बन का कितना होता है 12, 12 गुणे 6, 6 लगाना, हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुणे 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 गुणे 6, जोड़ लो इससे जल्दी से। तो 12 छंग 72 प्लस 12 प्लस 16 छक्का 96, 98 200, देखो 96 तो 98 200 180 आ गया, कितना आ गया 180। तो 12 बटा 180 इंटू 10, जीरो ने जीरो से कट गया। अब बचा क्या 12 बटे 18, 6 दून 12, 6 त्रिक 18, कितना आ गया स्मॉल एम इक्वल टू 2 बटा 3, ये क्या हो गया मोल पर केजी। आप चाहो तो आप भाग भी दे सकते हो, स्मॉल एम इक्वल टू 0.3 छंग 18, 2 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 2, फिर दे दो तो 0.667 मोल पर केजी, ये आ गया आपका, ठीक है। या 2/3 ही रहने दो, वहां पे रख लेंगे ना। डेल्टा टी बी कितना फॉर्मूला निकाला था हमने, ये के बी इक्वल टू डेल्टा टी बी बाई एम। तो के बी इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन एम। डेल्टा टी बी का मान कितना है, डेल्टा टी बी का मान 0.34, ठीक है, 0 पॉइंट है आपका 34, और इसका मान है 0.667, ठीक है। अब सॉल्व करना है इसे, तो जब आप इसका भाग दोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.51, ठीक है, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 51, ठीक है, 0.51, और मात्रक क्या आ जाएगा मोलल इनवर्स, ठीक है। तो देखो आंसर आ गया हमारा 0.51, तो ये हो गया आंसर। तो देख सकते हो कितना आसान था। हमने सीधा सीधा क्या किया, यहाँ पर से पहले डेल्टा टीबी का मान निकाला। जब डेल्टा टीबी का मान निकाला तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर से मोललता का फॉर्मूला लगाया, मोललता का मान निकाल लिया 2/3 या 0.667, ठीक है, 0.667। जब इसका भाग दिया तो 0.51, ठीक है। तो ये हो गया आंसर आपका। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा आसान टॉपिक था और कितना ज़्यादा हमने आपको एकदम आसानी समझाया कि आपको कितना ही आसान समझ में आ सके। पूरी परिभाषा एकदम आसानी समझाई, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, एक न्यूमेरिकल भी लगवा दिया जिससे आप आसानी से कर सको, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।